हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 15 की सेकंड एक्सरसाइज यानी 15.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करने वाले हैं। इससे पहले हमने 15.1 और उसके एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन पहली वीडियो में किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि जो वेरिएंस निकालते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है, यानी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो देखिए वेरिएंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज टू वेरिएंस, तो वेरिएंस इज टू होता क्या है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन एन। यानी आपको क्या निकालना है, अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो ये आपका क्या होगा, आपको एक्साइज यानी आपको एक्स पता होता है, आपको मीन तो निकालना होगा इसके अंदर भी। ठीक है, तो मीन और मीन का आप कर देंगे इस टोटल का होल स्क्वायर और इसका सबका समीशन यानी उनको ऐड करेंगे और अपॉन में एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका वेरिएंस होता है। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1/n स्टार्टिंग में लिख दो, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपने ये सिग्मा निकाला, ठीक है, मतलब सिग्मा यहाँ से सिग्मा स्क्वायर यानी कि VAR जो आपने फाइंड किया, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, बस इसका अंडर द रूट करना होता है। यानी वेरिएंस फाइंड करने के बाद उसका यदि आप स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भाई ये आपका वेरिएंस वाला सिग्मा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाया तो सिग्मा। ठीक है, तो आप सिग्मा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, SD लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का एक्स। तो हमें इसके अंदर में ओवरऑल ये समझ में आता है कि यदि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस तो निकालना ही होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। और वो भी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, जो हमारा डाटा अनग्रुप्ड है, क्योंकि हमने देखा था टाइप कितने टाइप के डाटा बताए थे आपको, अनग्रुप्ड डाटा होता है आपका, ठीक, फिर ग्रुप्ड डाटा होता है। ग्रुप के अंदर में दो बताए थे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के थे, वही हम 3 टाइप्स के यहाँ पर देखने वाले हैं, उन सब के लिए निकालेंगे। तो ये अनग्रुप्ड के लिए है। देखिए आपको ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 है, आपकी बुक में है। ठीक है, तो NCERT बुक में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डाटा से हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए आपको एक्स आई माइनस एक्स मीन चाहिए, तो आपको एक्स मीन तो चाहिए ना, तो एक्स मीन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालने के लिए हमने पहले एक्स आई लिखा, ठीक, और उसके बाद में हमने क्या किया, इसका मीन निकाला। मीन कैसे निकलेगा, समीशन एक्स आई अपॉन एन, यही तो मीन का फॉर्मूला होता है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, इन सबको ऐड किया, 150 आया और डिवाइड बाय एन किया। एन यानी कि टोटल ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। यानी आपका मीन कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब जैसे ही आपको मीन मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, आपको इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स आई माइनस एक्स मीन। तो इसको फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स मीन किया, यानी मीन की वैल्यू आपकी 15 है। यानी आप यहाँ इस टाइम पे क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्स आई माइनस 15 ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 6 माइनस 15 माइनस के 9, 8 माइनस 15 माइनस के 7, 10 माइनस 15 माइनस के 5, 12 माइनस 15 माइनस के 3, 14 माइनस 15 माइनस के 1, 16 माइनस 15 1, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 24 माइनस 15 9। इस तरह से आपके वैल्यूज आ गई। अब आपको चाहिए क्या, इसका भी चाहिए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने इनका स्क्वायर कर दिया। तो देखो -9 का स्क्वायर 81, -7 का स्क्वायर भी 49। इस तरह से आप ये सारे स्क्वायर्स निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये सारे स्क्वायर्स फाइंड हो जाएंगे, आप इनको सबको ऐड कर लेंगे। तो जो ऐड करके बना ये क्या है, आपका समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर है। यानी हमने यहाँ से अब किसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है, हमें ये हमें फाइंड हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बराबर कितना है आपका, 330 है, मिल गया। अब आपको निकालना है वेरिएंस। पहले वेरिएंस चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर कह दो या VAR वेरिएंस कह दो। कितना है ये, इसका फॉर्मूला ये रहा आपका, इसकी वैल्यू अपॉन एन। तो ये कितना है, 330 अपॉन 10, एन तो हमारा 10 था। ठीक है, अब आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड करके 33। तो यानी हमारे पास में जो वेरिएंस आया वो 33 आया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है,
लेकिन यदि सपोज करो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है इसी क्वेश्चन में अनग्रुप डाटा के लिए, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? तो आप लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 33 को आप रूट से बाहर निकालेंगे, सोल्व करेंगे, आएगा आपका 5.79। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों हमने अनग्रुप डाटा के लिए निकालना सीखा। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट देखना है। देखिए अभी हमारे पास में क्वेश्चन तो यही है, अब हमें इसके पास हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है इसको सोल्व करने का। ऑल्टरनेट मेथड क्या है? एक हमने 10th क्लास में आपने सीखा होगा एज्यूम मीन मेथड। किसके लिए? मीन निकालने के लिए, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसके लिए तो फॉर्मूला वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन हम मीन निकालने का मेथड चेंज कर सकते हैं। वो हमारा मतलब एज यू विश है कि आप किस मेथड से मीन निकालते हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालेंगे। सिर्फ मीन निकालने का मेथड चेंज है ओनली, बाकी सारा पोर्शन सेम है। तो देखिए पहली बात तो ये कि एज्यूम मीन मेथड को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसका यूज़ वैसे जब किया जाता है जब आपके पास में जो डाटा होता है ये एक्सरसाइज, ये आपके पास में थोड़ा हायर हो, यानी इसमें बिग यूनिट्स हो, यानी बड़ी डिजिट हो, तो तब आप एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। यदि सिंपली स्मॉल यूनिट्स हैं तो आप उसका यूज़ नहीं करते हैं, तब आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लेते हैं। जो भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में मतलब पीछे देखा तो वो डायरेक्ट मेथड से मीन था, यहाँ हम एज्यूम मीन से कर रहे हैं। तो एज्यूम मीन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन निकालना है, एक्स आपको दिए हुए हैं, मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन मेथड कहता है आप इसमें से किसी को भी, वैसे मिड वाले को लेते हैं मोस्टली, वैसे आप किसी को भी ले सकते हैं। आपने एक एज्यूम कर लिया कि वैल्यू ए, ठीक है, ये एज्यूम मीन कहलाता है, इसको आपने एज्यूम कर लिया ए। अब उसके बाद में क्या निकालना होता है आपको? इसके अंदर एक हमें इंटरवल भी चेक करना होता है। ठीक है, जो कंटिन्यूटी है वो कितनी है, कितने की उसमें इंटरवल है। देखो 6 के बाद में 8 है, इंटरवल रेगुलर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो देखो 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, तो सब में 2 का गैप आ रहा है, यानी जो इंटरवल चल रहा है वो 2 का चल रहा है इसके अंदर में, यानी क्लास जो यहाँ पे चल रही है वो कितनी की आ रही है, इसकी रेगुलरिटी आ रही है, कंटिन्यूटी वो 2 की आ रही है। तो वो जो आपकी कंटिन्यूटी है वो होता है आपका एच, जो इसका इंटरवल है चेंजिंग का। ठीक है, वो हो गया 2। उसके बाद में जो फॉर्मूला होता है इसमें फाइंड करते हैं हम डी आई, यानी डी। तो डी आई क्या होता है आपका डी आई होता है जो भी आपका एक्स आई है, एक्स आई में से आपने जो माना है यहाँ पे इसको लेट किया है, एज्यूम किया है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपॉन एच करेंगे। तो हमारा काम क्या होता है इसमें एज्यूम इन मेथड में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्स आई दिया हुआ है, हमने इसको लेट कर लिया, एक ए फाइंड लेट कर लिया, और उसके बाद में एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर रहे हैं। एच क्या है? जो इनका इंटरवल है, ठीक है, रेगुलर। तो हमारे इसको जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस 14 करेंगे। तो 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा भाई? 6 माइनस 14 यानी 8, वो भी माइनस का, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एच से, तो आएगा माइनस का 4। तो ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को इसको सब्स्टिट्यूट कर करके हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड की, ये हमें मिल गया डी आई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसके लिए फॉर्मूला होगा नेक्स्ट हमारा एक्स मीन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कि ए प्लस समेशन डी आई अपॉन एन इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ए की वैल्यू 14 प्लस डी आई कितना आया, समीशन डी आई चाहिए, समीशन का मतलब है समीशन डी आई, यानी इसको सम कर लिया, सबको माइनस वाले एक साथ ऐड किए, प्लस वाले एक साथ ऐड किए, ओवरऑल जो बचा उनको ऐड किया, तो 5 बचेगा। अब इस 5 को हमने यहाँ रखा, अपॉन में एन लिखा 10 इंटू एच यानी 2, सोल्व किया तो ये 1 आया, तो ये 15 आ गया। तो देखो मीन कितना आया आपका 15। अभी इसमें देखना इस मेथड से मीन कितना आया था आपका, तो इस मेथड से भी मीन आया था आपका 15। ठीक है, तो मीन तो सेम ही आएगा। अब आगे की प्रोसेसिंग जो इस क्वेश्चन में थी वही इस क्वेश्चन में होगी। ठीक है, यानी मीन निकल गया तो एक्स आई माइनस एक्स मीन निकाला, सेम वही आएगा जिससे पहले में है, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर, उनका सम, बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है आगे की वो सेम है आपकी। ठीक है, और वही 33 आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका सेम उसी वे में करते हुए 5.79 ही आ जाएगा। केवल इसमें चेंज कहाँ हुआ है कि आप मीन निकालने में किसका यूज़ कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मीन निकालने में एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करके देखा। अब देखिए अब आता है कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा में भी कौन सा ले रहे हैं हम, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए जो फॉर्मूला है
उसी फॉर्मूले में सिर्फ छोटा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो है वेरिएंस का कि 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये है। अब जैसे डिस्क्रीट आता है और फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड वाली बनती है तो उसमें एफ आ जाता है। तो क्या होगा, जो ये आपका है इसमें बस एफ की एंट्री करानी है। तो एफ की एंट्री कराने के लिए क्या हो जाएगा, ये समीशन एफ आई साथ में यहाँ आ जाएगा और इनटू में ये ऐसी रहेगा मीन का होल स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू अभी फाइंड की थी, अभी करनी है, बस इसकी एफ में मल्टीप्लाई करके उसका समीशन लेना है। और अपोन में एन होता है, और एन को हम क्या बोलते हैं आपको बताया था, एफ आई के केस में समीशन एफ आई होता है, ये एन होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर समीशन एफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, आप किसके लिए, वेरिएंस ऑफ एक्स ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, वो भी कैसे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही होता है, डिस्क्रीट हो चाहे दूसरे वाला हो, यानी कंटिन्यूस वाला। बाकी इसके लिए एस डी कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स और इसके ऊपर रूट, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा वेरिएंस कितना है, एफ आईज एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एफ आईज, ठीक है। और वेरिएंस के लिए ये, और यहाँ पर हमारा एक्स मीन कैसे निकलेगा, एक्स मीन के लिए जो हमारा पुराना मेथड है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है, यानी कि एन ही होता है आपका, ठीक। और एफ है तो एफ एक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, एफ नहीं होता तो सिर्फ समीशन एक्स लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। अभी देखिए हम क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 9, ये है हमारा फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है, और इसमें आपको एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन निकालने पर फोकस करना है, ठीक है। देखो मीन कैसे निकलेगा, हमने टेबल तैयार करते हैं, टेबल में 1 बाय 1 कॉलम्स अपने आप क्रिएट होते चले जाते हैं, इनको याद करने की कोई आपको नीड नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले एक्साइज लिखा, फिर एफ लिखा, और हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, एफ इंटू एक्स होना चाहिए, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमारा एफ एक्स मिल जाएगा। अब हमें एफ एक्स फाइंड हो गया, तो हमें इनका सम निकालना होता है। सम आया हमारा 420। तो देखो एक्स का मीन हमारा कितना आया, मीन निकालते हैं तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ चाहिए, समीशन एफ हमारा 30 है, इन सबको ऐड करके मिला। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 420 अपॉन 30, यानी सोल्व का आ गया 14, यानी मीन मिल गया हमें 14, ठीक है। अब मीन मिल गया, मीन से आगे की प्रोसेसिंग सेम चलनी है। कैसे चलेगी, देखिए एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालना है सबसे पहले, तो हमने एक्स आई माइनस एक्स मीन निकाला, यानी हमें यहाँ पे एक्स आई में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 14 सब्ट्रैक्ट करना है। 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो आपका एक्स है 4, 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10, ठीक। 8 में से 14 जाएगा माइनस के 6, 11 में से 14 जाएगा माइनस का 3, 17 में से 14 जाएगा माइनस प्लस के 3, 20 में से 14 जाएगा प्लस के 6, 24 में से 14 जाएगा 10, 32 में से 14 जाएगा 18, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि वहाँ स्क्वायर होता है, तो हमने इसका होल स्क्वायर निकाला, -10 का होल स्क्वायर 100, -6 का होल स्क्वायर 36, -3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, सारे निकाल लिए। सबको निकालने के बाद में अभी हमें ये, अगर हमारे पास एफ ना होता तो ये हो जाता, लेकिन अभी एफ भी है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई भी होती है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी, एफ की, यानी फ्रीक्वेंसी की। 100 इंटू 3 300, 36 इंटू 5 180, 9 इंटू 9 81, ठीक है। सेम वे में हम सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 बाय 1, और हमारे पास में इनका सबका सम निकाल लेंगे। सबका सम आया एफ आई एक्स आई, मतलब एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारा, सोल्व होकर के ये आ गया हमारा 1374, यानी 1374। और एफ आईज कितना है हमारे पास में, जो हमारा एन है, यानी ये हमारा एन कितना है, एफ आईज 30 है, दोनों मिल गए। अब हम निकाल सकते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना होता है हमारा, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा है कितना है कि समीशन एफ आईज एक्स माइनस के एक्स मीन का होल स्क्वायर, और अपोन में कितना है हमारा समीशन एफ आईज। तो देखो इनकी वैल्यूज रखी हमने दोनों की, इससे इसको डिवाइड किया, 0 से इसमें डेसिमल आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 45.8 आया। अब ये आपका जो 45.8 है ये आपका निकल गया वेरिएंस, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू
अंडर रूट वेरिएंस, इसको रूट में किया, आप इसको रूट से जब बाहर सोल्व करोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 6.77 आंसर। ठीक है, तो हमारा ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले के लिए किस टाइप से हमें वेरिएंस और क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमने देखा। अब हमारा बचता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होता है कि ग्रुप डाटा होता है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस टाइप के लिए देखिए ये आपको इसमें क्या करना है, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10 में दिया हुआ है क्लास, देखो ये कंटिन्यूस है 30 40 40 50 50 60 इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको इसमें क्या गिवन नहीं है, एक्स गिवन नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाले की तरह है बिल्कुल, कि मीन तो निकालना होगा हमें, और मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट भी निकालते हैं। तो सेम वे में हमने क्या किया, ठीक है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पल 10 है, इस 10 को हम 2-3 मेथड से करने वाले हैं। तो एग्जाम में आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड आपको सबसे सूटेबल लगे, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो इस कंटिन्यूस वाले के लिए हम मेथड फर्स्ट आपको बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लिख लिया, फिर हमने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया और एफ निकाल लिया। अभी हमारा काम क्या बच रहा है, सबसे पहला काम बच रहा है कि मीन निकाला जाए, क्योंकि जब मीन आएगा तभी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं और तभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपके पास में फर्स्ट मेथड क्या है, यानी इसके अंदर जो चेंजिंग है वो मीन निकालने की चेंजिंग हो रही है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला आपका मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जो आप अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हो, जो आपने इसी में भी यूज़ किया। तो उसमें आप क्या करते हैं, समीशन एफ एक्स निकालते हैं। तो आपने एफ एक्स करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स वालों का, और एफ एक्स का मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आएगा, बुक में हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये एग्जाम्पल 10 है आपका, ये देखो यहाँ हमने किया हुआ है बुक में, क्या हो रहा है इसमें, हमने एफ एक्स निकाला है, ठीक है। तो इसमें इसी मेथड को यूज़ कर रखा है बुक में, एफ एक्स निकाला, इनकी मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 3 किया तो आपका 105 आया, 45 इंटू 7 किया 315 आया। सेम वे में ईच 1 बाई 1 हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एफ एक्स निकला कितना आया 3100, यानी समीशन एफ आइज इंटू एक्स आइज आपका आ गया 3100। आपका एन कितना है, एन का मतलब है समीशन एफ कितना है, वो है आपका 50, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना होता है, मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आइज अपॉन एन, यानी कि समीशन एफ। तो कितना हो गया 3100 अपॉन 50 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे करेंगे तो ये देखो ये हो गया हमारा, सोल्व होकर के आ जाएगा 62। कितना आया 62। आगे क्या करते हैं हम, जब मीन निकल जाता है तो फिर हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स मीन। तो देखो 62 को सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हमने इस कॉलम में क्या फाइंड किया, एक्स आई माइनस एक्स मीन, और इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालने के बाद में उसका होल स्क्वायर भी हैंड टू हैंड कर दिया, ठीक है। लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम पहले एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालेंगे, यानी हम कॉलम किसका बनाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स मीन का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसका होल स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो तब आपका ये आएगा, ठीक। फिर आपको इसको क्या करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ वाला ये रहा पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आपको समीशन ये निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए होता है ना कि समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर चाहिए होता है हमें। तो हमने ये चीज़ निकाल ली, ये आ गई। और इसको किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ से, ठीक है, यानी एन से। तो हमारा ये कैसे हो जाएगा, ये देखो क्वेश्चन आपका ये बन गया, वेरिएंस आपको निकालना है। तो वेरिएंस इक्वल्स टू कितना हो गया 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज होगी 1/50 इंटू ये आ जाएगा 201, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट वेरिएंस का मतलब स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 14.18, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम अदर मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास में एक मेथड है, सेकंड मेथड है ये इसी क्वेश्चन का, ये आपका हो चुका है। अब देखो सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अभी जो मीन निकालने का हमने प्रोसेस सीखा है, यानी जो एज्यूम मीन मेथड है, हम उसको अप्लाई करके पहले मीन निकालेंगे। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी बिग हैं। जब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, जब लार्ज वैल्यूज़ होती हैं तो हम तब ऐसा कर सकते हैं। तो देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लार्ज वैल्यूज़ हैं
और कितने कितने का आपका इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, 35, 45, 55, 10 की आ रही है, तो एच की वैल्यू तो हो गई 10। इसको आपने ए मान लिया, ठीक है, ए लेट किया, एज्यूम कर लिया। अब आपके पास में एफ आईज कितने हैं, 50, इन सब का सम है ये जो है मैंने लिख लिया है। एक्स मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आईज इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ। इससे पहले भी हमने एज्यूम मीन मेथड में एग्जाम्पल में देखा था, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मीन निकालने का प्रोसेस चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम वे में चल रहा है। तो मीन निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बुक में भी ऐसा आपको काफ़ी क्वेश्चनों में मिल जाएगा। तो ये आपको देखो, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए, एफ आई, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था एज्यूम मीन मेथड से, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं था तो केवल सिग्मा हमने क्या निकाला था, सिग्मा डी निकाला था, अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच किया था। लेकिन जब एम एफ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई और हो जाता है और उसका और सबमिशन होता है, ठीक है। ये सेम ऐसे समझो जैसे मीन निकालते हैं सिंपल वे में, तो आप सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आप सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं। तो सेम यहीं पे करना है हमें, ठीक है। तो हमने पहले डी निकाला था, लेकिन अभी एफ भी दिया हुआ है, तो हम एफ डी और निकालेंगे साथ में, ठीक है। तो डी निकालने का प्रोसेस वही है, डी बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, यानी कि एक्स आई माइनस ए की वैल्यू आपकी 65 और टोटल के अपॉन में एच, यानी कि एच है आपका 10। इसको सोल्व करेंगे इस प्रोसेस से, यानी 35 माइनस 65 और अपॉन 10, यानी कि तब आएगा आपको -3। सोल्व करके आया, देखो कितनी स्मॉल वैल्यूज हो गई हैं अभी ये। इन स्मॉल वैल्यूज को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से, 3 3 जा 9, सबको किया, ऐड करना है, माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे, प्लस वाले एक साथ ऐड करेंगे, ओवरऑल ऐड करेंगे, तो फाइनली ये सोल्व हो गया है माइनस का 15, ठीक है। अब देखो इससे हमारा मीन निकालना कितना आसान हो गया, छोटी सी वैल्यू है बस, -15 आया, और सोल्व करेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा, देखो ए यानी कि 65 प्लस माइनस के 15 सिग्मा एफ डी अपॉन जो आपका एन है सिग्मा एफ 50 इंटू एच यानी 10, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, तो 65 माइनस 3, एक्स मीन इज इक्वल टू कितना आ गया, 62, ठीक है। तो आपको मीन मिल गया 62। अगर आप उस मेथड से करते हैं तो भी आपका मीन कितना आया था, 62, लेकिन वहाँ पे डिजिट्स बहुत बड़ी हो रही थी, तो उस डिजिट्स को छोटा करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड जो चेंज हो रहा है वो केवल किस में चेंज है, केवल एज्यूम मीन निकालने में ही चेंज है। मीन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बाकी वेरिएंस निकालने में स्टैंडर्ड के लिए पूरा टेबल हमें कंप्लीट करना होता है। आगे काम देखो बिल्कुल पहले की तरह ही है, एक्स आई माइनस एक्स मीन किया, ठीक है, सेम, फिर एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर भी निकाला, सेम, और ये वाला कॉलम अब आपका बिल्कुल पहले वाले की तरह है, जितनी डिजिट उसमें पहले में बन रही थी उस मेथड में वही यहाँ पे आ रहा होगा। फिर आपने उसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी किया, तो एफ आई ये मिला और ये वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, यानी ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये इतने की वैल्यू ये आपको कितनी मिल गई, ये आ गई। एन कितना था आपका 50, वैल्यू इसमें पुट किया तो आपका 201 क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अब, इसका अंडर द रूट, फिर से वही आ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन मेथड से भी हमने इसको करके देख लिया, ठीक है। अब देखो एक होता है मेथड थर्ड, अब मेथड थर्ड से भी हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्पल 10 ही। अब ये मेथड थर्ड क्या है, ये आप शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए या सिंप्लीफाइड मेथड समझ लीजिए। और इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इस मेथड का बेनिफिट ये है कि आपको इस मेथड में विदाउट मीन निकाले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं और वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी यदि आपको क्या करना हो, आपको मीन नहीं निकालना और विदाउट मीन फाइंड करे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो या वेरिएंस निकालना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इस सिंप्लीफाइड मेथड का यानी सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे, ये आपका किसके लिए होगा, ये आपका ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे यूज कर सकते हैं इसको समझिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है, इस फॉर्मूले को याद करना है आपको, 1/n अंडर द रूट n, और यहाँ पे क्या होगा, समीशन एफ आई जिसके अंदर होता है और एक्स आई भी उसके अंदर होता है, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, यानी पहले जो भी एक्साइज दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है और उनको सम निकालना है, माइनस
समीशन ऑफ एफ आई एक्साइज का होल स्क्वायर। तो देखो याद करने का इसका छोटा सा ट्रिक ये है, माइंड में बिठा लो कि एन बाहर होता है और स्क्वायर रूट के अंदर पहले एन होता है। समीशन में एफ एक्स तो दोनों में ही है, लेकिन यहाँ ओनली एक्स का स्क्वायर है फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स का पहले मल्टीप्लाई है फिर टोटल का होल स्क्वायर है। ठीक है, और जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा भाई, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम करते आ रहे हैं भाई, हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और अगर हम स्क्वायर रूट उन बोथ साइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर वेरिएंस बचेगा। ठीक, तो यानी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यदि आपको ये दोनों चीज़ पूछी जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले से, सिंप्लीफाइड फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको देखो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, अगर वो कैसे वाला डाटा है आपका कंटिन्यूस है तो क्लास इंटरवल होगा, कंटिन्यूस नहीं है डिस्क्रीट है तो केवल इतना डाटा दिया हुआ होता है, एक्सरसाइज डायरेक्ट होता है। और अगर वो नहीं होता है तो आप पहले एक्सरसाइज निकालते हैं मिड पॉइंट निकाल करके, दोनों को सम करके डिवाइड करके मिड से ये एक्सरसाइज निकल जाता है। तो यहाँ तक का काम यही होता है। इससे आगे दोनों के लिए क्या हो जाएगा, फिर आपने पहले एक्सरसाइज का स्क्वायर निकाला, यानी जो आपके ये एक्स दिए हुए हैं आपको इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है, इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, देखो आप इसको एग्जाम्पल 10, चलो कोई नहीं, देखो इसमें स्क्वायर निकलने के बाद में जो भी आया उसको आप एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, तो पहले एफ आई एक्स आई तो निकालो। तो जो ये दोनों हैं इनका मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा, फिर ये जो आएगा उसको होल स्क्वायर करेंगे वो यहाँ आएगा। तो आपको एक तो दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, एक तो आपको ये वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इस वाले कॉलम से समीशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर मिल जाएगा ये, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसमें से यहाँ से मिल जाएगा आपको समीशन एफ आई इंटू एक्स आई पूरे का होल स्क्वायर, ये यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब दोनों मिल जाएंगे तो आप उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व कर लेंगे, और एन बराबर आपका जो यहाँ होता है ये एन हो जाएगा आपका, यानी समीशन एफ आई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसको आपको करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों निकालना है इसी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है 11, ये इसी पर बेस्ड है, इसी मेथड से क्या हुआ है। देखो एग्जाम्पल 11 देखो, इसमें क्या करा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक, ये डाटा दिया हुआ है, एक्साइज पता है, एफ पता है। अभी देखो एक मिनट, इसको पहले एक बार दोबारा देखो कि जो क्वेश्चन नंबर ही हम एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो मेथड कौन सा बेस्ट है। अगर हम बात करें कि मेथड हमने 3 पढ़े, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड में हमने क्या पढ़ा, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी मल्टीप्लाइज कैलकुलेशन बहुत हाई है। तो इसके लिए जो बेस्ट है आपका वो मेथड जो 2 वाला है, एज्यूम मीन वाला, वो बेस्ट है, यानी बेस्ट मेथड है, तो आप उससे करना इसको। ठीक है, जब यूनिट छोटी हो तब आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं, सिंप्लीफाइड वाला। ठीक है, अदरवाइज आप उससे कर लेना। देखो जैसे ये है तो इसमें क्या है, ये बहुत स्मॉल डाटा दिया हुआ है आपको, एक्स आपको बहुत छोटे दिए हुए हैं, ठीक, एफ भी आपको छोटा दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स आई और मतलब एफ आई के कॉलम्स बनाए, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, पहले एफ एक्स का बनाना है, तो एफ एक्स बना लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर निकाला। ठीक, अब एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ये भी निकाल लिया, तो सारे कॉलम मिल गए। अब देखिए हमें क्या करना है, एफ एक्स है ये, एफ एक्स हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ बनाया, ये आ गया। अब एफ एक्स स्क्वायर हमारा ये आ गया, दो वैल्यूज मिल गई, और एफ हमारा ये रहा। तो हमारा कितना होगा, हमें निकालना है वेरिएंस, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज इक्वल टू कितना है, 1/n एन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 48। ठीक, और हमारे पास में एन की वैल्यू 48 इंटू ये जो आया ये वाली वैल्यू है 9652 माइनस 614 एफ एक्स, इसके समीशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसके समीशन का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, फाइनली सोल्व करने के बाद आपका ये सोल्व हो के आएगा 6.12। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसको भी देख लिया कि हम कैसे करते हैं। ठीक है,